नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक अधूरी क्लास में। अधूरी मैं इस मायने में कहूँगी क्योंकि मैंने एक चर्चा शुरू की थी कि भई आरएएस मेंस का सिलेबस है, तो पेपर वाइज़ सिलेबस और फिर उस सिलेबस के साथ में ही कौन-सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, यानी कहाँ से, कौन-सी किताबों से पढ़ा जाना चाहिए, तो वो चर्चा शुरू की थी। लेकिन उसे मैं जल्दी पूरा नहीं कर पाई तो वो अधूरा रह गया था हमारा जो बातचीत का मुद्दा था, उसी को मैं आज आगे बढ़ाती हूँ। हमने पेपर फर्स्ट पर बात कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं पेपर सेकंड, थर्ड और पेपर फोर्थ की। थोड़ा-सा समय का अभाव है इसलिए इस बातचीत को मैं संक्षेप में ही रखूँगी। पेपर सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम पेपर सेकंड। इसका भी शीर्षक वही है जैसा कि फर्स्ट का था, भई सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान। लेकिन यहाँ जो सामान्य ज्ञान विज्ञान है, वो कौन से विषयों, कौन से प्रकरणों के संदर्भ में है, तो वो देखने वाली बात है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भई प्रत्येक पेपर में ही 3 इकाइयाँ हैं, तो इस पेपर सेकंड में भी 3 इकाइयाँ हैं। पहली जो इकाई है वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र। प्रशासकीय नीति शास्त्र। तो कई सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, जैसे नैतिक मूल्य हो गए, मानवीय नैतिक संप्रत्य है, कई सारी नीतिगत अवधारणाएं हैं। जैसे गीता का दार्शनिक चिंतन है, वहाँ का नीति शास्त्र है, गांधी जी का नीति शास्त्र है, या फिर और भी बहुत से दार्शनिकों चिंतकों का नीति शास्त्र है, उनका जो नीति की अवधारणाएं हैं उनकी, तो वो यहाँ पर है। इसके साथ ही कुछ एक बिंदु है जो थोड़े हटकर है, जैसे तनाव प्रबंधन हो गया, या फिर संवेग के लिए या बुद्धि के बारे में हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए इस पर मैं आपको बुक्स के बारे में चर्चा करूं, प्रशासकीय नीति शास्त्र। हालांकि इसमें कई सारी बुक्स हो सकती है, लेकिन मैं एक आध बुक पर आपसे बात करती हूँ। जैसे एक राजकुमार जी कसवा है, उनकी पुस्तक है, मेरे बैचमेट भी हैं, आरएएस हैं, तो उनकी पुस्तक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। किताब मेरी पर्सनली देखी हुई है, तो इस पर जाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगर आप देखें दृष्टि के नोट्स हैं, तो अगर उन पर भी अगर आप जाना चाहें तो वो भी वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, उनसे भी पढ़ाई की जा सकती है, नीति शास्त्र को वहाँ से पढ़ा जा सकता है। अब देखिए नीति को लेकर कई सारी किताबें हो सकती है, जैसे अगर रित पढ़ना हो, आपको रित की अवधारणा पढ़नी हो, तो इतिहास की किताब से भी पढ़ी जा सकती है। गांधी जी के बारे में उनके चिंतन और दर्शन की बात करनी हो तो बहुत सारी किताबें हैं, ढेरों किताबें हैं जहां से उनका नीति शास्त्र, उसकी प्रासंगिकता वो आपको मिल सकती है। ऐसे ही बात करें कि जैसे गीता है, तो गीता पर भी किताबों की कमी नहीं है, आपको भंडार मिल जाएगा। तो अब भंडार में डुबकियां लगाने वाला समय भी नहीं है, इसलिए आप संक्षिप्त मटेरियल पढ़ें तो इन पुस्तकों पर जाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई मिलता हो, कोई संक्षिप्त मटेरियल मिलता हो, तो निश्चित रूप से उसको देखा जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी ये तो हो गई हमारी पहली इकाई पेपर सेकंड की। अब बात करते हूँ जैसे दूसरी इकाई है सामान्य विज्ञान और तकनीकी को लेकर, विज्ञान व तकनीक, विज्ञान और तकनीक कह लें तो हम। अब विज्ञान और तकनीक में देखिए कौन कौन सी किताबें हैं। यहाँ मैं आपको पुनः वही बात जैसे उस वीडियो में कही थी कि भाई आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको पढ़नी ही है, उनको तो देखना ही है, उनको ना छोड़े, ठीक है। इसके बाद में लूसेंट, जब भी साइंस का नाम आता है हम लोग अच्छे से परिचित है लूसेंट से, तो लूसेंट पर भी जाया जा सकता है, काफी सारा मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। प्री की दृष्टि से तो ये किताब बहुत अच्छी है ही, लेकिन अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आप इसकी भाषा को, मटेरियल आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा, उसको किस तरह से आपके मेंस में पूछा जाता है, विवेचनात्मक या व्याख्यात्मक या आलोचनात्मक या विवरणात्मक, बस उसकी भाषा को अगर आप चेंज कर देवे और कंटेंट वहां से उठा लेवे तो मेंस के लिए भी ये किताब कारगर हो सकती है। इसी तरह से स्पेक्ट्रम पर भी दृष्टि दौड़ाई जा सकती है। स्पेक्ट्रम
अच्छा, ये पढ़े या ना पढ़े, आपकी ये एक किताब है, वो ज़रूर आपकी दृष्टि में वो स अप्रोच लेकर आएगी। कौन-सी? अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक, जो हमारे मेंस की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विज्ञान से जब भी सवाल पूछे जाते हैं, पर्यावरण को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसको लेकर किताब है महेश बर्णवाल की। तो महेश बर्णवाल की किताब आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, ये आपकी सोच को बनाएगी, उसको विकसित करेगी, तो इस किताब पर ज़रूर आपको नज़र डालनी है, इस किताब को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? चाहे भले कोई से भी नोट्स आप पढ़ें, कोई से भी किताब या गाइड आप पढ़ें, लेकिन आपको ये पुस्तक मेरे कहने से ज़रूर पढ़नी है। अब बात करती हूँ तीसरी इकाई की। तीसरी इकाई है पृथ्वी विज्ञान, यानी कि भूगोल और भूगर्भ विज्ञान। भूगोल और भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, राजस्थान का भूगोल भी है। मैं पेज दूसरा ले लेती हूँ ताकि देखने में थोड़ी सी सुविधा हो। अगर विश्व और भारत के भूगोल की आप बात करें, विश्व और भारत का भूगोल, तो यहाँ पर दो पुस्तकें हैं जिन पर जाया जा सकता है। मैं फर्स्ट नंबर पर आपको पुनः वही कहूंगी जो बात अभी मैंने साइंस वाली किताब के लिए कही। डॉक्टर बर्णवाल की किताब है, महेश बर्णवाल। महेश बर्णवाल की किताब, तो इसको मैं पुनः वही बात कहूंगी कि भले ही आप कोई से भी कोचिंग के नोट्स पढ़ ले, कुछ भी पढ़े, ये किताब आपको जरूर पढ़नी है। अच्छा, दूसरी जो किताब है वो है माजिद हुसैन की। उस पर भी आप देख सकते हैं, इनमें से आपकी पसंद है, पसंद कुछ भी हो, आपको बर्णवाल जी की किताब जरूर पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें, राजस्थान का जो भूगोल है, यहाँ पर आपके पास में अच्छे ऑप्शन हैं, कई सारी किताबें यहाँ पर है। डॉक्टर भल्ला की बुक अगर आप देखना चाहें, तो डॉक्टर भल्ला की किताब है, अच्छी किताब है, तो उस पर जाया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्य की भी किताब आती है, लक्ष्य बुक भी आती है, तो उसमें भी राजस्थान का सारा कंटेंट मिल जाता है, चाहे भूगोल या अर्थव्यवस्था को लेकर हो, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हो, कोई सा भी हो, तो मतलब राजस्थान से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दो तो है ही, इसके साथ में ही आपको आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें जरूर देखनी। देखिए, जो कहीं नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या जो कुछ कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इस पर गौर करें, आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें जरूर देखें। और जहाँ कहीं भी राजस्थान का मैटर आ रहा है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, तो वहाँ आपको राजस्थान बोर्ड की किताबें जरूर देखनी है। तो ये बात हुई पेपर सेकंड की। अब बात हम करते हैं पेपर थर्ड के लिए। पेपर थर्ड, पेपर थर्ड की भी तीन इकाइयां हैं। पहली इकाई पर बात करते हैं। पहली इकाई है राजनीतिक व्यवस्था, भारत की, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, और इसके साथ ही जो समसामयिक मामले, ये आपके थर्ड की इकाई फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी किताबों पर हमें नजर डालनी चाहिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत, कोई भी होगा, आपको ये किताब जरूर, एम लक्ष्मीकांत की किताब पर एम लक्ष्मीकांत। इसके बाद में बीएल फड़िया की भी किताब आती है, फड़िया, से आपकी पसंद है, आपको कौन सी ठीक लगती है, आप उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा आरबीएसई या एनसीईआरटी को आपको देखनी। ये बात होती है राजनीतिक व्यवस्था, भारत और विश्व की। अगर राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की आए, तो मैं पुनः वही कहूंगी, आप लक्ष्य के थ्रू जाएं तो वहां आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है समसामयिक मामले।
लेकर, यानी कोई भी समसामयिक मामले हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, तो वहां पर आप दृष्टि के जो नोट्स है, दृष्टि सीरीज है, उसको जरूर उसके गो थ्रू हुए तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो ये इकाई फर्स्ट हो गई पेपर थर्ड की। अब पेपर थर्ड की दूसरी इकाई पर बात करूं, दूसरी इकाई है लोक प्रशासन हो गया है, यानी कि पबेड आ गया है, लोक प्रशासन और प्रबंधन। प्रबंधन के साथ में अवधारणाएं व मुद्दे, अवधारणा, मुद्दे और गत्यात्मकता, तो ये इसका टाइटल है, यानी ये जो पेपर है। तो लोक प्रशासन और लोक प्रशासन की जहां बात करें, मैं पुनः राजकुमार जी कसवा का नाम ले सकती हूँ, तक है उस पर आप देख सकते हैं, सबको राजकुमार कसवा की है। लोक प्रशासन को लेकर, पबेड को लेकर पास में काफी डिग्रियां भी हैं, तो हम उनसे परिचित हैं, तो उनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में प्रबंधन को लेकर डॉक्टर सीपी माथुर, डॉक्टर सीपी माथुर नाम या पीसी माथुर, मैं थोड़ा कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, डॉक्टर माथुर लिख देती हूँ इसलिए, तो उनकी किताब है, उन पर भी आप किताब को देख सकते हैं। इसके साथ ही आरबीएससी और एनसीईआरटी तो देखनी ही देखनी है। अंत में आता है आपका खेल, योग, व्यवहार और विधि। मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ। खेल और योग की बात करें हम, खेल और खेल और योग के लिए आप इन्हीं किताबों पर जाए। आरबीएससी की किताब जो खेलों के बारे में, खेल नीतियों के बारे में है, और एनसीईआरटी की किताब भी है, यहाँ पर भी आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। स्वस्थ जीवन की राह है, ये एनसीईआरटी की किताब है, तो ये जो सारा कंटेंट है वो आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। और इसके साथ ही खेलों पर जो भी समसामयिक आप मैगजीन, कोई भी करंट मैगजीन पढ़ें, तो उसमें से भी आपकी ये चीज कवर हो जाएगी। अच्छा, अगला है विधि वाला। विधि पर आप देखिए तो डॉक्टर एस के दत्त की किताब है, तो वो देखी जा सकती है। या फिर 2 नंबर पर मैं बताऊं आपको, माथुर एंड बाफना। तो आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, जो किताब ठीक लगे समझने में कि भाई ये हम अच्छे से समझ में आ रही है, थोड़ी इजी लग रही है, या उसके पेजेस कम लग रहे हैं, तो आप उस किताब पर जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही किताबें मोटी मोटी है और समझना भी मुश्किल है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं करती हूँ, कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक को, यानी इस विधि को मैं आपको समय मिलने पर तो इसको मैं करवा पाऊँ। तो यहाँ पर, क्योंकि ये विधि वाला जो भी लैंड रेवेन्यू एक्ट है या टेनेंसी एक्ट है, तो ये हमने पढ़ा भी है, और पढ़ने के बाद में उसको मतलब उसको व्यवहार में भी लेके आए थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद में पोस्टिंग के दौरान भी। तो वहां पर इन चीजों पर बात की जा सकती है। लेकिन देखिए, सारी जो बात है, सारा जो मुद्दा है, वो घूम फिर कर वापस समय की उपलब्धता पर आ जाता है। तो समय रहा तो मैं जरूर इन विधि के जो दोनों तीनों बिंदु है और जो 2-4 एक्ट है, तो उनको करवाने की मैं करूंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में तीसरा आता है खेल, योग, विधि और व्यवहार। व्यवहार की जहां बात आती है, आप पीडी पाठक की किताब पर जा सकते हैं, पीडी पाठक का पर लिख देते। तो इसके साथ में ही आपका ये जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पेपर की। पेपर इसमें भी आपके 2 भाग है। 120 नंबर की है आपकी हिंदी और 80 नंबर की है अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी पर मैं काफी सारी लंबी चौड़ी बातें मैं आपको पिछले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ कि भाई हिंदी का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है, और आपकी रैंक को सुधारने में, आपके नंबर ज्यादा लाने में हिंदी कैसे अपनी भूमिका निभा सकती है। तो इस पर मैं एक लंबी चौड़ी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। तो अगर आपको सही लगे, तो अगर आप हिंदी का महत्व जानना चाहें, तो उस वीडियो में जाकर इस बात को, इस चर्चा को सुन सकते हैं, जरूर आपके काम की होगी। अब बात करें हिंदी को लेकर बुक के लिए, तो हिंदी के लिए मैं पहली बुक यही नाम लूंगी, डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब है, तो उसको जरूर देखें, बहुत अच्छी किताब है और सब कुछ यहाँ पर
आ जाता है। तो जिन विद्यार्थियों को मतलब कि अच्छे से उनकी पहले से हिंदी तैयार है, उनको इस किताब के ही माध्यम से अपनी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी किताब की भी मैं बात करूँ, डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब है। तो हरदेव बाहरी ने काफ़ी कुछ मेहनत की है, तो उनकी किताब बहुत अच्छी है, उनकी किताब भी एक मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ। इसके साथ ही जो आरबीएससी की किताबें हैं, तो किताबों को आपको देखना ही है, एनसीईआरटी को आपको है। तो ये दोनों ही किताबें, दोनों चारों किताबें हैं, तो ये हिंदी के लिए एक इनफ मैटर है। यहाँ से आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसके बाद में बात करें अंग्रेजी की। अच्छा, अगर हिंदी को किसी मान लीजिए किताबें खूब होती है, लेकिन यही बात है कि कोई पढ़कर सुना दे, कोई इसको समझा दे, आपको लगता है कि भाई आपसे सेल्फ स्टडी नहीं आ रही है, आप खुद भले किताब में खूब लिखा है, हरदेव बाहरी जी ने खूब लिखा है, राघव प्रकाश जी ने खूब अच्छा लिखा है, लेकिन आपको लगे कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और तो आप प्रखर ऐप से भी उस हिंदी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदी का कोर्स वहां से आप देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ खूबियां वहां पर हैं और कैसे उसको समझाया गया है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके लिए वो भी मौजूद है। चलिए, अब हिंदी अंग्रेजी के लिए बात करूं मैं। अंग्रेजी के लिए मैं एक ही नाम लूंगी, इसके अलावा मुझे दूसरा नाम कोई मालूम भी नहीं है, और मुझे लगता है उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बी के रस्तोगी सर है। तो बी के रस्तोगी सर की किताब एकमात्र किताब और बहुत अच्छी किताब है, उससे आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, हिंदी के मुहावरे, कहावतें ये तो फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत परिचित हैं। मैं राजस्थान के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगी, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी है वो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उन जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, कौन से इंग्लिश में जो फ्रेजल वर्ब्स है, तो उनको करने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको याद करने में, फिर उनको समझने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा लंबा टाइम उसके लिए चाहिए। तो आप ये कोशिश करें कि आप इस किताब को आज से ही पढ़ना शुरू करें, और आज से मतलब इसका मैं एक प्लान आपको बताऊं कि डेली आप उन फ्रेजल वर्ब्स को, डेली उन इडियम्स को आप पढ़ें। लगभग 280 के आसपास इडियम्स दी हुई है और 170-80 के आसपास ही ये फ्रेजल वर्ब्स उसमें है। तो मैंने ऐसा किया था, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने उस किताब को शुरू के यानी वेरी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक एक दिन ऐसा नहीं गया था जब मैंने फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़ी, एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने इडियम्स नहीं पढ़ी। और इसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक दिन मैंने उनको नहीं छोड़ा, यानी डेली पढ़ा। फिर पहले शुरुआत में भले ही मुझे 15-20 मिनट मतलब 15-20 मिनट तो मैं कम कह रही हूँ, ज्यादा लगता था शुरुआत में, तो मुझे काफी टाइम लगा उसको 180 को पढ़ने में, और उधर 260-70 के आसपास थी उनको पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आया कि मैं उनको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते गई, समझते गई। वो आज मुझे ऐसे याद है, मैं आपको बता रही हूँ, 250 इडियम्स और इतनी ही सारी वो फ्रेजल वर्ब्स मुझे ऐसे कैसे याद है। क्यों? कारण क्या हुआ उसका? वही है, बार बार उसको पढ़ना, उसका बार बार रिवीजन, डेली फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। लिटरली सच कह रही हूं मैं ये बात, ये मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा। और मैं आपको ये बताऊं कि जब इंग्लिश का पेपर मेरे सामने आया, मुझे देखकर बड़ी मतलब प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि देखो मेरा ये जो एक ईडियम है, एक ईडियम मैं गलत नहीं करके आई, एक फ्रेजल वर्ब मेरी गलत नहीं हुई। तो ये इसका फायदा हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, हालांकि इंग्लिश मीडियम से नहीं थी लेकिन इंग्लिश लिटरेचर मेरे रहा, तो इसके बावजूद भी मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी रहे, हम अंग्रेजी को भी हिंदी से ही पढ़ते थे। तो हालांकि देखो, कमी तो ये हमारी खुद की ही थी, पर फिर भी ये एक तरीका मैंने निकाला कि क्यों ना इसको लगातार पढ़ा जाए। और आखिर में जो मुझे लगा कि जहां मेरी कमी है, ये मुझे नहीं आता, मॉडल मुझे आ जाते हैं, चलो प्रिपोजिशन आ जाते हैं, ये कहावतें और ये मुहावरे, ये फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद करूं अंग्रेजी। तो ये तरीका बहुत कारगर रहा। नियमित अध्ययन, लगातार अध्ययन, मतलब वो वाली बात हो गई करत करत अभ्यास के, मतलब उसमें वाकई पत्थर में जो कहते हैं ना निशान कर दिया, तो ये निशान वाली बात यहाँ पर चरितार्थ सिद्ध हुई। तो ये ऐसी किताब है, पर्सनली मैं गुरुदेव को जानती हूँ, बी के रस्तोगी जी को,
तो उनकी ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसके अलावा और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा मटेरियल है आपके आरएएस मेंस का। तो आप इन किताबों को देख सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप अपने विचारों से, अपने सुझावों से, अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत करवा सकते हैं। धन्यवाद।